धनबाद के आईआईटी आईएसएम संस्थान के लिए एक गर्व का क्षण है जब दक्षिण सूडान में बन रहे पहले भूकंपीय वेधशाला केंद्र का नाम आईआईटी आईएसएम के पूर्व छात्र और पद्मश्री डॉक्टर हर्ष के गुप्ता के नाम पर रखा गया है। ये केंद्र लगभग 95% पूरा हो चुका है और इसका निर्माण भारत के दूतावास की फंडिंग से और दक्षिण सूडान के खनन मंत्रालय की देखरेख में किया जा रहा है। डॉक्टर हर्ष के गुप्ता की प्रमुख उपलब्धियां जो हैं वो आपको बता दें कि कृत्रिम जलाशयों से उत्पन्न और प्राकृतिक भूकंप में अंतर पहचानने के मानक बनाए, बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की और 2004 की सुनामी के बाद भारत की चेतावनी प्रणाली तैयार की। अंटार्कटिका में भारत का पहला विंटरिंग बेस स्थापित किया। डॉक्टर हर्ष के गुप्ता ने इसरो और नासा में फेलोशिप हासिल की है। आपदा प्रबंधक प्राधिकरण में सदस्य के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। ये केंद्र भूकंप की निगरानी और भूवैज्ञानिक डेटा संग्रह का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। इससे दक्षिण सूडान में भूकंप के प्रभाव को कम करने और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। अभी उन्हें दक्षिण सूडान में उनके नाम से एक वेधशाला बनाया जा रहा है जियोलॉजी से रिलेटेड और भूकंप से रिलेटेड। कहीं ना कहीं हमारे जिले के लिए और आईआईटी आईएसएम के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो इसको आप कैसे देखते हो, इस पर क्या कुछ अपना विचार रखते हैं? हाँ, ये बहुत पूरे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बोलूँगा, क्योंकि पहले हम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से फेमस थे। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे पूर्ववर्ती छात्र डिस्टिंग्विश्ड अलुमनस डॉक्टर हर्ष के गुप्ता, जो कि पद्मश्री भी हैं, 1963 बैच अप्लाइड जियोफिजिक्स के आईएसएम के गोल्डन प्रोडक्ट में बोलूँगा कि उनके नाम के तहत एक सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जुबा में, जो कि साउथ सूडान का एक जगह है, वो पर्टिकुलर कंट्री में उनके नाम पे वो पहला ऑब्जर्वेटरी खोला गया है उनके नाम पर। और ये एक लॉरेल उनको मिला है। ये लॉरेल उनको नहीं है, देश को एक लॉरेल मिला है, और ये लॉरेल आईआईटी आईएसएम धनबाद को एक लॉरेल मिला है। और हमारे जितने सारे पूर्ववर्ती छात्र हैं उन्होंने बधाई दिया है हर्ष के गुप्ता सर को, और आईआईटी आईएसएम एडमिशन की तरफ से भी हम हर्ष के गुप्ता साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं कि आप इस ढंग से पूरे देश का, अपने अल्मा मैटर का और विश्व में आप नाम रोशन करते रहें और हम लोग को भी पथ प्रदर्शन करते रहें। और जब हम 100 साल के पड़ाव में जा रहे हैं, 100वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, और इस ओकेजन पे इस ढंग का जो न्यूज हमें मिल रहा है, ये अपने आप में आईएसएम का गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित कर रहा है। और हमारे एलुमनाई हर्ष गुप्ता साहब टाइप के जो एलुमनाई है, फ्यू एलुमनाई जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से अलंकृत हुए हैं, ऐसे एलुमनाई का योगदान एक अपने आप में एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है। सर 2002 पल कैसा रहा था सर? राइट, जब वो आए थे तो एक्चुअली जब व्हेनेवर ही कम्स टू आईआईटी आईएसएम धनबाद, तो हमारे मेंटरी ग्रुप में वो हमें अपना सजेशन देते हैं, पाथ फाइंडर का रूप में काम करते हैं। उनको अप्लाइड जियोफिजिक्स के सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था, और उस समय भी उनका जो हमने 10 साल पहले का जो उनका देख रहा है, जो उनकी हमारे प्रति सहानुभूति, हमारे प्रति जो उनका मेंटरशिप, हमारे प्रति जो उनके विचार आज भी एज इट इज ऐसे रखा पड़ा था। 2024 में भी जब पर्सनली मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, स्टेज शेयर करने का मौका मिला, एज एक्टिंग डायरेक्टर उस दिन मैं सर के साथ रहा था, और आई रिकॉल दैट वेरी ग्लोरियस मोमेंट फॉर मी, किस ढंग से उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया था। सर लास्ट सवाल, चीज़ों को एक्सप्लेन करके समराइज करके, और कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग हैं, जो जिनका सपना है पढ़ना, पढ़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि ऐसे मोटिवेशन से वो भी मोटिवेट। ये अपने आप में एक मोटिवेशनल अचीवमेंट है। और जितने भी हमारे जियोफिजिक्स के छात्र छात्राएं हैं, नॉट ओनली जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस पर्टिकुलरली, देखिए अभी जो इरा है कंप्यूटर का इरा है। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में आईआईटी जो एनआईटी जो एनीवेयर अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच सबसे पहले फिल होती है, और हमारी अर्थ साइंस की ब्रांच सबसे लास्ट में फिल होती है। 100 साल का हमारा इतिहास है, बट फिर भी अभी हमारी रैंकिंग जो ओपनिंग रैंक होती है इस ब्रांचेज में सबसे नीचे जाती है। तो इस ढंग के अचीवमेंट जो हमारे एलुमनाई ले रहे हैं, विश्वविख्यात बन रहे हैं अपने रिसर्च के योगदान से, और जो एक छोटा सा एक इनपुट हमारे आईएसएम से लेके गए होंगे उसके माध्यम से, तो अपने आप में एक बहुत कुछ व्याख्यान दे रहा है। और हमारे बच्चे जो कि अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं,
उनको उनसे सीख लेनी चाहिए। और जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं IIT IISEM निर्माण में पढ़ने के लिए, उनको ये चीज सीख लेना चाहिए, केवल हैप्टिक सैलरी और हैप्टिक पे पैकेज आपके लिए जीवन में सब कुछ नहीं है। यू हैव टू बिकम प्रोफेसर हर्ष गुप्ता, जिन्होंने अपने सैलरी को कभी ध्यान नहीं रखा। थ्रूआउट ही वर्क फॉर गवर्नमेंट, थ्रूआउट ही वर्क फॉर द कंट्री। एक समय था जब वो मेंबर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बने थे, जो कि एक अपने आप में एक मंत्री का दर्जा होता है। एंड डुअल फेलोशिप उनके पास है, नासी का, इंसा का, सारे फेलोशिप लिया हुआ है। वर्ल्ड वाइड USSR का जो जियोफिजिकल यूनिट है, वहां से उनको अवार्ड लिया हुआ है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां से उनको अवार्ड नहीं मिला हुआ है। जबकि वो तो कंप्यूटर साइंस और सभी देखे नहीं थे, बट जो गणनात्मक पद्धति होती है, जो सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का गणनात्मक पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति होती है, जिससे आप अर्थक्वेक, सुनामी सबको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो उनका योगदान रहा। विदाउट बीइंग इनटू कंप्यूटर साइंस, जिस ढंग से उन्होंने जो कंप्यूटर साइंस के टेक्नोलॉजीज को, न्यूमेरिकल मॉडलिंग की टेक्नोलॉजी को जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपने क्षेत्र में, अपने आप में अनुकरणीय है। तो बच्चों को ये बताना है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस में नहीं भी जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच नहीं भी मिल रहा है, तो आप ये इसमें बहुत बड़ा स्कोप है अभी, खास करके प्रेडिक्शन ऑफ सच सुनामी, प्रेडिक्शन ऑफ ऑल सच क्लाउड बर्स्ट, जो भी हाल फिलहाल में जो उत्तरकाशी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और बहुत जान माल की उसमें क्षति हुई है, ये सब गणना पद्धति के द्वारा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे बच्चे हर्ष गुप्ता साहब का अनुकरण करते हैं, तो मुझे कोई ये आशंका नहीं है कि ये इस ढंग के जो जितने भी डिजास्टर्स होते जा रहे हैं, उस डिजास्टर को हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट हम एक प्रिकॉशन के तौर पे ले सकते हैं कि डिजास्टर से पहले हम इवैक्यूएट कर सकते हैं साइट्स को। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस सतह पे कहाँ डिजास्टर हो सकती है, कहाँ पे क्या सुनामी होती है। आप लोग सुनामी का देखते हैं, जो सुनामी आती है, सुनामी से पहले में वार्निंग मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, वो जगह को इवैक्यूएट कर लेते हैं, तो उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट नहीं मिलते हैं हमें। सिमिलरली इस ढंग के क्लाउड बर्स्ट और इस ढंग के जितने लैंडस्लाइड्स, जो इस ढंग के जो चीजें हो रही है, इसको भी हम अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे बच्चे इस एरिया में दिशा में काम कर सकते हैं। हमारे पास देश की नामी ग्रामी संस्थाएं हैं, IIT IISEM है, NGRI है, हिमालयन वाडिया स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें सब मिलके हमारे बच्चे अच्छे काम कर सकते हैं। एंड दे कैन सर्टेनली टेक वेरी सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम पर्सन लाइक डॉक्टर हर्ष गुप्ता।